जय जय श्री राम। हर 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 परमादरणीय हर 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 समागत भगवत कथा रसिक लोकन मैं बहन नेना भूतका हर 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 आए जय श्री राम। इस मंच के व्यवस्था में हर हर थोड़े त्रुटि भेले जगरा लेल बाबा से हमरा लोकन समस्त ग्राम के दिशा और गोष्ठी के दिशा क्षमा प्रार्थी थी। जय श्री राम। समय में उलट फेर फरे भेले बाबा आशा है जे क्षमा करत और संगे जतेक सूत्र दो देलखिन है एही सूत्र पर तो समस्त रामायण छे। बाबा के सूत्र छे किया तो शंभु प्रसाद सुमति हुले रामचरित मानस कवि तुलसी। इस सबका रामचरित मानस भगवान शंकर के प्रसाद और उनके अनुकरण आदेश गोस्वामी जी के कलम चल गए और रामचरित मानस की रचना करते बाबा संजय राम जन्म के हेतु अनेका तहु पर सबका कई गणन भगवान नरावतार तो अले टाइम में 4-5 उदाहरण अनेक है लेकिन टाइम में 4 का श्राप है और 1 का आशीर्वाद है मनुष्य रूपा भगवान से हो विचार करते और वह को जय विजय सब को और शिशुपाल दंत वक्त तक 4 भगवान का आव पड़े कथा आप अपन अपन गते गोटे बाहर में छी भगवत कथा प्रेमी लोग आग्रह करब निवेदन करब जे सब गोटे को मानस पंडाल में आज के अपन अपन आसन ग्रहण करी। मैं बहन लोग उत्तर से सबका महिला के व्यवस्था थे वैसे क्या और दक्षिण से पुरुष लोग के आज कारण श्रोता जो आगू में नहीं रहती तो बच्चा की कह सके बच्चों के तखने आनंद हो जखन श्रोता लोग खटाखट भरल रहे शांति भाव से बैसल रहे तखने भक्तों के आनंद अबै छै अपने लोग बाबा से आग्रह करते कि काल से समय सामने इनका मुताबिक भ जेते आ तकरा लेल आई क्षमा कर संगे हम अयोध्या से हरिप्रिय कतेक सुंदर नाम छन भगवान प्रिया छथिन जहिना चैतन्य महाप्रभु के विष्णु प्रिया छथिन तहिना हमर जे कथा वाचिका छथि हरिप्रिया तहिना हुनकर भगवान के जे प्रिय से समस्त संसार के प्रिय हो छथिन तो हुनका हम अब आग्रह करबन आमंत्रण करत रहल छै जे आप हरिप्रिया जी सुश्री हरिप्रिया जी मंच पर हो जाए अपन सब संग सहयोगी के लोग उपस्थित हो जाए और मंच पर आज अपन आसन ग्रहण करे और आजुक कथा के से संबंधन संपोषण करे आगू लौटले तावत हमरा लोग प्रतीक्षा में छी जे हुनकर एकटा तावत अहाँ लोग बैसू और महाराज जी जते कही गले हैं रसो बरसा दिले हैं और सबटा सूत्रों दो दिले सूत्र पर यदि हमरा लोग मनन करबे चिंतन करबे तो समस्त रामायण के ज्ञान राम कथा के ज्ञान हो जाए कारण यही 5 अवतार में समस्त व्यवस्था बैसल है भगवान के आवाज और संगे भगवान मिथिला में आयल अब वाला आयल नहीं मिथिला में अयोध्या से मिथिला में अगर प्रकरण हेते से कायल हेते और वो कायल में अहाँ लोग खूब आनंद लेव रस बरसन हेते मिथिला में तहिना हमर हरिप्रिया जी महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के शिष्या छथिन वही उपासना के अनुग्रहण करे छलखिन है और कहिना एतेक विदेशी एतेक कम उम्र में और भारत वर्ष 14
आनंद विभोर हरिप्रिया जी से आग्रह कर जे आबो शीघ्र मंच पर मानस मंच पर उपस्थित हो जाए और अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ावे। आओ बोले गणपति भगवान की जय हो। बोली श्यामपति रामचंद्र सरकार की जय हो। बोले नंद बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। गजाननं भूतगणाधीशेभतमा कपितजम्भो फलचारभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरो पादपङ्कजम्। श्री गुरु चरणा सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौर गुबर बिमल जश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहे हरहु क्लेश विकार।
जरे सुन वे को रसिया राम लखन सीता मन रसिया तुम्हें रूप दर्शिए दिखावा बिटके रूप धर रंग जरावा भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे आए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर और ल्याए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम भर गए समराई शिवन तुम रोय शिवावे यश पे श्रीपति कंठ लगावो सत्कालिक ब्रह्मा जो मुनीसा नारद नारद कुबेर दिगपाल जहाते कभी कोविद कह सके कहाते उपकार सुखी मेरी राम मेरा राज पद देना रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जन बल भानु जोताए मधुर बल जाना रघुमुखता में समाहि जल जलान गए चिरजनाहि दुर्गम काज जगत के जेते समावनो गए हमरे राम दुआरे तुम रखवारे होते नाम पे तारे सब सुख लगे तुम्हारी करुणा तुम रख करता हम करुणा आंगन में समारोह पे तीनों लोग हाथ में पे भूत के साथ निकट नहीं आवे महावीर नासे रोग हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान सुआवे मन क्रम वचन ज्ञान देलावे सकल राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो मिलावे कोई अमित जीवन फल पावे मुन बरिता तुम्हारा है परिशुद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे अठरे कंठ राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता असवर देव ज्ञान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म की दुख विश्रावे अतुलताय रघुवर जानी जहाँ जन हरि भक्त कहानी और देवता सिद्ध न भरे हनुमत से सरल सुख करे संकट कले विवेक मीरा जो तुम रहे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहि गुरुदेव विनाय तू सतबार पाठ कर कोई तू जय बल महापुत होई जो मेरे बड़े हनुमान चलीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि केरा कीजे नाथ जय तेरा कीजे नाथ मेरा बहुत डरे संकट हरना मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसे सुर भूप सियावन रामचंद्र की जय भुवन सुत हनुमान की जय गोसाई तुलसीदास की सब संतन की जय जय श्री की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय भारत माता की जय मानस महालपन विजयकारी काली वजह से आदमी जोर से चलो श्री आनंद कंद भगवान की जय देश हमारा भारत भैया और हम सब हैं भारतीय एक हमारी भारत माता अवतार आरती मिथिला धन्यवाद के भाव जहाँ हमारा लोगन के आदि शक्ति भगवती जगत जननी जगदम्बा जे मिथिला के कोमल मंच सा उत्पन्न लगा हमारा लोगन के आवे छे भय प्रकट कुमारी भूम विदारी ओम सहस्र शील सह पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभौमेवं सर्वतस्तित्वाता तिष्ठं ओम कस्तूरी तर्कमलाच पत्री वक्षश्ली श्रीसूक्तं नासाग्रे शोभितं ओम लक्ष्मी वसद सर्वदा ओम नाना पुष्प समर्पयामि सुगंधित नाना पुष्प समर्पयामि पुष्पमाल समर्पयामि ओम धूपं च दीपं च नैवेद्यं च सर्ववस्तु समर्पयामि श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
चंद्रमामनुसूराज चक्षुः सूर्योपात शुक्लापधालोकानकावलपय जय श्री सीताराम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय श्री सीताराम। बोले राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। आरती श्री रामायण जी की तीरथ करे ललित सिया की आरती श्री रामायण जी तीरथ करे सिया की भगत ब्रह्मादिक मुनि नारद भगत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान शारद वाल्मीकि सुख शतकादि शेष शारद सुख शतकादि पवन सुत की रतनी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ करे गावत मुनि विज्ञानी व्यासे आदि कवि जीव खाने व्यासे आदि सब आरती श्री रामायण जी की तीरथ करे आरती श्री रामायण जी तीरथ करे हरो वीर पुराण वेद से आरती श्री रामायण जी की तीरथ करे कले मले हर रस पी कले मल सुबह के शिकार मोती युक्ति सुबह के शिकार
में पूरी सारे माते सब भी तुलसी आरती श्री रामायण नीरज गले से ललित आरती श्री रामायण नीरज गले आरती श्री रामायण ओ आरती श्री रामायण नीरज गले कर्पूर गौरम करुणावदेवम भवानी भद्रार माला फुलकाल काले कृपाल माला चंद्रशेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तुमेव माल चंद्रता तुमेव बंद सता तुमेव तुम्हें भुवे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोली राजा रामचंद्र सरकार की लोगों ने अपन अपन आसन ग्रहण कर लिया, बैठ जाओ। कथा पिछले काल में कथा के शुभारंभ हो जा रहा है। सुश्री से हरिप्रिया जी से हमारा तो पूछना चाहिए जे हम हिंदी में कहीं भी कर लिया। हमारी किशोरी जी का जो अनन्य सखी थी ना, सबसे प्रियतम एक सखी सी संग बिहाई गई नहीं देखन फुलवाई। हम लोग तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी किशोरी जी का श्री सीता जी का अंतरंग सखी हरिप्रिया जी के रूप में विराजमान है। इसलिए हम लोग गदगद हैं। जिन्होंने पूजा नहीं किया लेकिन भगवत दर्शन कर लिया, सीता जी को भी भगवान का दर्शन कराने में वही एक सखी का श्रेय है। तो हम तो उसी रूप में देख रहे हैं मिथिलांचल के प्रांगण में। और आप सब बैठ जाओ और हाँ हमरा सुश्री हरिप्रिया जी के हमारे बच्ची नैना कुमारी अपन श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। पहले भगवान के देखी ना श्रद्धा सुमन से यहाँ तो कत्तर भक्तर हो जाओ। स्वागत कर दो। स्वागत से पूर्व हम कथावाचिका से 2 मिनट के से आज्ञा ले। आज हम मिथिला धरती पर में मिथिलांचल में मैथिली में की छठी ना केना मिथिला है तकर 2 मिनट में स्वागत तत्पश्चात हिनकर प्रोग्राम बजाओ। अरे बिलम जो गुजरिया बिलम जो गुजरिया ए मिथिला के धाम दे बिलम जो गुजरिया मिथिला के धाम दे बिलम जो गुजरिया मिथिला के धाम दे
स्वागत तोहरे के रहलौ चिड़ैया स्वागत तोहरे के रहलौ चिड़ैया शोक शोक हरल शोक हरल सब डूबल सिंदूर में सूरज भगवान मिथिला और महादेव के सासुर थे और मिथिला में पान और मखान बड़ा प्रिय थे। तकरे लिखले हैं सस्ते मखान पान हंसी हंसी के खई है सस्ते मखान पान हंसी हंसी के खई है गंगा के जल पी आत्मा जुड़ई है हिमालय के आंगन में फूलल पहरुआ हिमालय के आंगन में फूलल पहरुआ शिव के सासुर गौरी के गाम दे मिथिला के धाम के जो अब आप स्वतंत्र हैं इस मंच पर अपने मधुर वाणी से हम लोगों को धन्य ही नहीं कृत कृत कर जय मिथिला जय मैथिली जय भारत। भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। सभी हाथों पर उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कल सभी ने हरिनाम की महिमा को श्रवण किया था। भगवान श्री राम के नाम की महिमा क्या है तो आप सभी तो जानते हैं, इसलिए जोर से प्रेम से भाव से ताली बजाते हुए सभी गाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। अयोध्या मिथिला धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरयू मैया की जय। भक्ति देवी की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री श्रीमद रामचरितमानस की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल पतित पावन श्री श्री सीताराम जी के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मीपति भक्त वत्सल नृसिंह देव भगवान की चरण सन्निधि में पूज्य संतों की वैष्णवों की चरण सन्निधि में सभी के हृदय में विराजमान
जानकी रघुनाथ जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए आज हम सभी द्वितीय दिवस की इस कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं जो भी विषय हम इस कथा के माध्यम से सुन रहे हैं, यह कथा हमारे अंतःकरण में पहुंचे और अपने जीवन में हम इस कथा को उतार सकें, इसका लाभ ले सकें, इस कथा को भूले नहीं, इसका विस्मरण न हो, लेकिन हमारे जीवन में यह कथा आ जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए कल हम सभी ने श्रीमद् रामचरितमानस का मंगलाचरण किया, प्रारंभ किया। सर्वप्रथम तो गोस्वामी जी ने गुरुदेव के चरण कमलों की महिमा, पद्म पुराण में वर्णन आता है, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि जानते हैं क्या होता है? चिंतामणि एक ऐसी मणि होती है जो केवल स्वर्ग में होती है, और चिंतामणि यदि किसी व्यक्ति को मिल जाए तो ऐसी चमत्कारी मणि है कि जो भी हमारी इच्छा हो, इस संसार में कोई भी वस्तु हो जो हमें चाहिए लेकिन बड़ी दुर्लभ है, तो चिंतामणि से प्रार्थना करने से वह वस्तु मिल जाती है। चाहे कैसी भी वस्तु हो, यदि इस संसार में कहीं पर भी है तो वो प्राप्त हो जाती है। किससे मांगने से? चिंतामणि से। ऐसी मणि है लेकिन बड़ी दुर्लभ है, किसी को मिलती नहीं है, मिल जाए तो कौन छोड़ेगा। तो कहा कि इस लोक की सारी वस्तु चिंतामणि हमें प्रदान कर सकती है, लेकिन यदि इस लोक की वस्तु नहीं चाहिए, स्वर्ग की कोई वस्तु चाहिए, फिर तो कहा कि स्वर्ग में एक वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। क्या नाम है? कल्प वृक्ष। तो यह कल्प वृक्ष ऐसा है कि इसके नीचे कोई बैठ जाए और बैठ के मन में कुछ भी इच्छा करे कि खूब सुंदर भोजन व्यंजन मुझे मिल जाए, तो जो मन में सोचे, खीर सोचे, मालपुआ सोचे, जो भी सोचे तुरंत उसके सामने प्रकट हो जाता है। मन में इच्छा करे कि अरे मुझे तो यहाँ स्वर्ग इतना सुंदर है, इतना वैभव है, कानन वन में जाना है तो कानन वन प्रकट हो जाएगा, सुंदर उद्यान प्रकट हो जाएंगे। जिस भी वस्तु की इच्छा करे जो स्वर्ग में भी पाई जाती है या इस लोक में भी पाई जाती है, वह सब कुछ कल्प वृक्ष से प्रार्थना करने पर मिल जाता है। लेकिन चिंतामणि केवल इस लोक के सुख दे सकती है। धीमान व्यक्ति होता है वह तो केवल सीताराम जी की भक्ति चाहता है, उसे तो केवल भगवान से प्रयोजन होता है, संसार की वस्तु से तो प्रयोजन नहीं होता। तो वे भगवान की भक्ति, उन भगवान के प्रति प्रेम या साक्षात श्री भगवान कौन दे सकता है? चिंतामणि तो नहीं दे सकती। चिंतामणि से कहेंगे कि हमें भगवान के दर्शन करा दो, तो चिंतामणि में वो सामर्थ्य नहीं है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर यदि ये इच्छा करेंगे तो कल्प वृक्ष भी इसको पूरा नहीं कर सकता, फिर कौन इस इच्छा को पूरा करने में समर्थ है? तो कहा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि कोई व्यक्ति गुरु के शरणापन्न हो जाए, गुरु की शरणागति ले ले, गुरु का आश्रय ले ले और गुरुदेव जैसा आदेश करें, जैसा उपदेश करें, जैसी शिक्षा दे, उसका पालन करे, तो उस व्यक्ति को, योगियों को दुर्लभ वैकुंठ भी प्राप्त हो जाता है, उसे भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं, भगवान भी मिल जाते हैं। तो यह गुरु की महिमा है। गुरु वह है जो भगवान से मिला दे। आवश्यक नहीं कि गुरु ब्राह्मण ही हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, नहीं, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, फिर क्या पहचान है गुरु की? तो कहा गुरु वह है जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, श्री रघुनाथ जी के प्रति प्रेम है, और वह प्रेम जो हमें दे सकते हैं वही गुरु है। श्री
श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि बा विप्र किबा न्यासी शूद्र खेने नए, यही कृष्ण तत्व वेत्ता से गुरु होए। कहाँ सन्यासी, कहाँ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, यह सब नहीं देखा जाता। जो भगवान के तत्व को जानता है, जो भगवान के विषय में जानता है, वही गुरु है। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर गुरु की महिमा का वर्णन किया, फिर हरिनाम की महिमा का बहुत सुंदर वर्णन किया और बार बार यही कहा, मन लगे न लगे किसी भी प्रकार से इस जीवन का, इस मनुष्य शरीर को धारण करने का उद्देश्य ही यह है। इस कथा का भी सार सर्वस्व ही यह है कि हम भगवान के नाम में अनुरक्त हो और भगवान का नाम लेना प्रारंभ करें, क्योंकि नाम के अलावा तो कोई सार नहीं है। आगे वर्णन आता है कथा कहाँ से प्रारंभ होती है, तो कहा कथा का तो कोई प्रारंभ नहीं है, कोई मध्य नहीं है, कोई अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान तो अनंत काल से है, प्रतिदिन कोई ना कोई लीला कर रहे हैं। यह केवल एक ब्रह्मांड तो नहीं है। हम जिस लोक में रहते हैं यही तो केवल पृथ्वी लोक नहीं है, असंख्य पृथ्वियां हैं, असंख्य ब्रह्मांड है, कोटि कोटि वैकुंठ है और हर एक ब्रह्मांड में भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, लीला करते हैं। तो विचार कीजिए, अनंत काल से भगवान लीला करते आ रहे हैं। उनकी कथा का, लीला का कोई पार नहीं पा सकता, क्योंकि नित्य नवीन प्रतिदिन उनकी लीला घटती है, होती है। लेकिन जितना हम गा सके उतना गा लेना चाहिए, क्योंकि हमें तो अपने आप ही कहा चलते फिरते उठते बैठते काम करते कुछ भी हम करें, भगवान का नाम निरंतर चलते रहना चाहिए, मन में, जिह्वा से, मुख से, किसी भी प्रकार से। वर्णन आता है माघ का मेला लगा था, बहुत भीड़ होती है काशी में, वाराणसी में शंकर जी का स्थान है। तो प्रयागराज में इस प्रकार से बहुत बड़ा मेला था। किसका मेला था? कहा संतों का मेला था, संत समागम था। बहुत सारे साधु एकत्रित होते हैं, सत्संग करते हैं। और वहीं पर प्रयागराज में, जहाँ पर वेणी माधव हैं, वहीं पर भरद्वाज जी का आश्रम था। भरद्वाज जी अपने आश्रम में जैसे ही माघ मेला समाप्त हुआ तो सभी संत अपने अपने स्थान को जाने लगे, लेकिन याज्ञवल्क्य जी के प्रति भरद्वाज जी की विशेष प्रीति है, गुरु भाव है। चरण पकड़कर उन्हें रोक लिया और कहा नाथ आप मत जाइए। कहा क्यों नहीं जाए, सभी साधु जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। कि मेरा कुछ भक्त होते हैं, तो जब वे हमारे समक्ष हो, हमारे साथ हो, तो इधर उधर की बात करके अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, अपना भी और उन संत का भी। फिर क्या करना चाहिए? तो उनसे ऐसा कोई प्रश्न कर लेना चाहिए, भगवान की ऐसी कोई कथा पूछ लेना चाहिए कि उनका भी समय व्यर्थ ना जाए और हमें भी कुछ लाभ हो जाए। तो भरद्वाज जी तो हमेशा से ही भगवान की कथा सुनते आ रहे हैं, जानते हैं भगवान के विषय में, सभी कथा उनको ज्ञात है। लेकिन फिर भी वे भरद्वाज जी एक प्रश्न करते हैं, कहते हैं एक बड़ा महान संशय मुझे हो रहा है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी आप तो भगवान के भक्त हैं, सेवक हैं, आपको कैसे संदेह हो सकता है, आपको कैसे संशय हो सकता है? भरद्वाज जी ने कहा क्या बताऊं, कहते बड़ा भय लगता है और बहुत लज्जा आती है कि आपसे यह प्रश्न कैसे करूं। कहा भय क्यों लगता है, क्या प्रश्न है बताओ। भरद्वाज जी ने कहा भय इसलिए लगता है कि आप कहेंगे वाल्मीकि के शिष्य हो, लेकिन अभी तक तुम्हें यह भी नहीं पता। ये बड़ी लज्जा आ रही है और लग रहा है कि इतनी छोटी सी बात भी नहीं पता जो पूछ रहे हो। अब तो और उत्कंठा हुई है जानने की कि प्रश्न क्या है, संशय क्या है। तब भरद्वाज जी ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ, एक राम अवधेश कुमारा, मैंने सुना है एक बेराम है जो अवधेश दशरथ जी के पुत्र हैं। तो प्रश्न यह है एक राम अवधेश कुम्हारा,
उनके पुत्र हैं। तिनकर चरित विदित संसार, और सब लोग जानते हैं कि प्रतापी दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र हुए और बहुत महान राजा हुए। लेकिन मेरा संशय यह है कि यदि वे भगवान हैं, यदि वे वही राम हैं जिनका शिवजी स्मरण करते हैं, साधु जिनका नाम रटते हैं, तो फिर नारी के विरह में जब सीता जी का हरण हो जाता है तो नारी के विरह में वे वन वन रोते हुए भटक क्यों रहे थे? क्योंकि भगवान तो आत्मा राम है, उन्हें तो कभी किसी भी वस्तु का दुख नहीं होता, क्लेश नहीं होता, संताप नहीं होता, तो क्यों एक नारी के विरह में साधारण मनुष्य की भांति वे विचर रहे थे, वन वन भटक रहे थे? तो यह मेरा बड़ा संशय है कि क्या ये दो अलग अलग राम हैं? वे ब्रह्म राम जो वैकुंठ में निवास करते हैं, साकेत में निवास करते हैं, वे राम कोई और दशरथ जी के आत्मज, दशरथ जी के पुत्र, दशरथ जी के बेटे ये रामचंद्र कोई और हैं? क्या ये दो अलग अलग हैं या एक ही हैं? यह प्रश्न किया। अब जैसे ही यह प्रश्न किया तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि प्रश्न उत्तम है। उत्तम क्यों है? क्योंकि इससे जगत का कल्याण होगा। और मैं यह भी जानता हूँ कि आपको कोई संशय नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपको सब कथा पता है, आप तो ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान को छेड़ रहे हैं। अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, देखिए एक बार यही प्रश्न सती जी ने शिव जी से, भोलेनाथ से किया था। और जब यह प्रश्न किया था तब भोलेनाथ जी ने प्रशंसा की कि सती, तुम्हारी भगवान की कथा में बहुत रुचि है, ध्यान से सुनती हो, सब बात अच्छी है, लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कहा क्या अच्छा नहीं लगा? इस प्रकार का संशय भगवान के प्रति कि ये दो अलग अलग राम हैं या एक ही राम है, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यह तो सभी को ज्ञात होता है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि वे ही रामचंद्र जो परब्रह्म हैं, वे ही मनुष्यवत आचरण करते हैं, मनुष्य के जैसा आचरण करते हैं, जन जन को शिक्षा देने के लिए। और भगवान तो कौतुकी है, लीला करते हैं, तो बस लीला में वे इस प्रकार से विचर रहे हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार सती को संदेह हुआ था उसी प्रकार आपका संदेह है। उसी प्रकार से अर्थ क्या है कि सती जी भी जानती थी, वे भी इतनी मूढ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है, अज्ञानी नहीं है, वे भी जानती थी कि ये श्री रामचंद्र वही है जो शंकर जी जिनका नाम हर समय जपते हैं और मुझे उपदेश देते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो जिनका नाम शंकर जी हमेशा रटा करते हैं, उसी राम नाम में लीन रहते हैं, ये तो वही रामचंद्र हैं जो लीला कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि सती कथा सुनना चाहती थी, इसलिए इस प्रकार अज्ञानता दिखाती है। और वैसे ही आप अज्ञानता दिखा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। और अब आपने बात छेड़ी है तो मैं कथा अवश्य सुनाऊंगा। और तब याज्ञवल्क्य मुनि वहीं रुक जाते हैं और भगवान की कथा सुनाने लगते हैं। भगवान की कथा की बड़ी महिमा है और राम जी के प्रति भोलेनाथ का जो स्नेह है वह भी अनुपम है। इस संसार में हर वस्तु अनित्य है, सदैव रहने वाली नहीं है। तो फिर सदैव रहने वाला क्या है? तो एक संत कहते हैं, वैष्णव जन कहते हैं, इस संसार में हम जो कुछ भी करते हैं, सोते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते, बातें करते, जो भी करते हैं, यह सब तो समय का अपव्यय है। ये तो हम समय को केवल नष्ट ही करते हैं, केवल मृत्यु की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे रात दिन बीतते जा रहे हैं, हमारा समय तो नष्ट हो रहा है। फिर कहा कि समय का सदुपयोग क्या है? तो कहा जितने समय हम भगवान का नाम जपते हैं, जितने समय हम सत्संग करते हैं,
जितने समय बैठकर भगवत भक्तों का, भगवान का दर्शन करते हैं, मंदिर जाते हैं, वही समय, वही हमारा वास्तविक जीवन है। उतना ही जीवन हमने ठीक मायने में जिया है, बाकी तो हमने समय व्यर्थ ही किया है। इसलिए सार तो यह कथा है, भगवान का नाम है। इसलिए संत जन कहते हैं कि इसे छोड़कर हमें विषय विष का पान नहीं करना चाहिए। और जो प्रजल्प है, प्रजल्प का अर्थ क्या है? भगवान को छोड़कर कुछ भी बात करना, वह सब प्रजल्प है। इसलिए अमृत तो यह हरिनाम ही है, इसलिए भगवान की कथा ही है, इसी का आश्रय लेना चाहिए। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीरा, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सदा अपने सिर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने सिर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने सिर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपोन सिवासर, हरि का नाम जपोन सिवासर, हरि का नाम जपोन सिवासर, हरि का नाम जपोन सिवासर। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब रंग सजावे, रसना पर हरि नाम बनावे। भूषण से हरि अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नयावे। भूषण से सब रंग सजावे, रसना पर हरि नाम नलावे, रसना पर हरि नाम नलावे, रसना पर हरि नाम नलावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जावे यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जावे यहीं पर। मेरे कुंडल और नहीं लाया, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
क्यों फिरते मारे मारे। तीरथ है हरि नाम सारे, फिर क्यों फिरते मारे मारे। फिर क्यों फिरते मारे मारे, फिर क्यों फिरते मारे मारे। अंत समय हरि याद न आवे, अंत समय हरि याद न आवे। अंत समय हरि याद न आवे, अंत समय हरि याद न आवे। ऐसा भी संगति आया हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में हो, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ से बिच पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत इस छोड़ से बिच पीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भरद्वाज जी की रुचि देखकर याज्ञवल्क्य मुनि बड़े प्रसन्न हुए और तब कहा कि मैं तुम्हें वही चरित्र सुनाता हूँ जो श्री शिव जी ने माता सती को सुनाया था। कहा प्रभु सुनाइए। तो कहते हैं कि एक बार की बात है, भोलेनाथ तो यही संयोग ढूंढते रहते हैं कि कहीं संत मिल जाए और जाकर हम उनसे भगवान की कथा सुने अथवा सुनाएं, जैसा भी संयोग हो। तो भोलेनाथ माता सती के साथ गए। त्रेता युग की बात है, एक बार त्रेता युग मानी। तो त्रेता युग में अगस्त्य ऋषि बैठे हुए थे, उनके पास जाते हैं सती को लेकर और कहा ऋषि आप तो भगवान के भक्त हैं, कोई कथा सुनाइए। अगस्त्य मुनि बैठकर बड़े ही भाव से कथा सुनाने लगे और भोलेनाथ सुनने लगे। साक्षात शिव जी कथा सुन रहे हैं, श्रोता बने हैं। माता सती भी वहां पर बैठी थी, लेकिन बैठी थी, सुन नहीं रही थी। भोलेनाथ सुन रहे थे। जैसे ही कथा विश्राम हुई, अगस्त्य मुनि ने हाथ जोड़कर कहा देखिए वक्ता और श्रोता दोनों ही बड़े उच्च कोटि के हैं, भगवत भक्त हैं, विद्वान हैं, दोनों ही संत हैं। तो जब दोनों ही बराबर के हैं तो कोई भी कथा सुनाए, कोई भी सुन ले, कोई भी आशीर्वाद दे। तो अगस्त्य मुनि ने कथा सुनाने की सेवा की और भोलेनाथ से वरदान मांगा कि यदि प्रसन्न है तो कोई वरदान दीजिए। शिव जी ने कहा क्या चाहते हैं? तो संत तो केवल भगवान के चरणारविंदों में प्रेम चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं। कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाए, भक्ति मिल जाए, बस यही चाहिए। अच्छा, अच्छी बात है। भोलेनाथ ने उन्हें वरदान दिया, अधिकारी पाकर भक्ति के विषय में बताया और तब सती को लेकर चले। अब देखिए जब कथा सुनते हैं तो कथा सुनने के बाद उत्कंठा होती है कि जिस व्यक्ति के विषय में हम सुन रहे हैं वे दिखते कैसे हैं, क्या करते हैं, उनके विषय में जानने की इच्छा होती है।
उन्हें देखने की उत्कंठा बढ़ जाती है। तो भोलेनाथ ने जब कथा श्रवण किया तो उनके हृदय में बड़ी लालसा हुई, बड़ा लोभ हुआ कि रघुनाथ जी के दर्शन और मिल जाएं। और भक्त जब कोई अभिलाषा करते हैं तो भगवान उसको पूरा करते ही हैं। त्रेता युग तो चल ही रहा था, अलग अलग कल्प में भगवान लीला करते हैं। तो त्रेता युग में भगवान लीला कर रहे थे और यह वह समय था जब वनवास की लीला में रावण सीता माता को चुरा कर ले गया था। उसके बाद लक्ष्मण जी के संग जब भगवान ढूंढ रहे थे, किसको ढूंढ रहे थे? सीता माता को। तो माता सीता को जब ढूंढ रहे थे तो बड़े विकल होकर, विह्वल होकर, रोते हुए, बड़े विषाद में प्रभु वन वन विचर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और उसी समय भोलेनाथ ने देख लिया, वहीं वन से भोलेनाथ जा रहे थे सती महारानी के साथ। और जैसे ही देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी, लेकिन दुखी होकर नहीं। वहां पर रामचंद्र जी भी रो रहे हैं, लेकिन सीता माता के विरह में दुखी होकर। और यहाँ भोलेनाथ भी रो रहे हैं, लेकिन रोने का कारण यह नहीं है कि प्रभु रो रहे हैं इसलिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, सामने वाला यदि बड़ा दुखी हो, रो रहा हो, तो उसकी पीड़ा देखकर हमें भी करुणा आ जाती है, रोना आ जाता है। लेकिन शंकर जी का ये भाव अभी नहीं है। फिर क्यों रो रहे हैं? तो कहा ये तो प्रसन्नता के आंसू हैं। अरे प्रसन्नता किस बात की? वहां रामचंद्र इतने दुखी हैं, सीता माता को खोज रहे हैं। तो कहा बात ऐसी है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नाटक करे, अभिनय करे मंच पर, तो जब अभिनय करता है तो ऐसा सुंदर अभिनय करे कि बाकी सब जितनी जनता बैठी है सब रोने लगे, क्योंकि वे समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति असली में, मान लीजिए कोई अभिनय कर रहा है और उसमें रामचंद्र की या भरत जी की भूमिका निभाया है, तो व्यक्ति तो कोई साधारण सा है, लेकिन वेश बनाकर अभिनय मात्र कर रहा है। और ऐसा सुंदर अभिनय करे कि सारी जनता रोने लगे, लेकिन मंच के पीछे खड़ा उसका जो मित्र है वह देखकर मुस्कुराता है। मुस्कुराता क्यों है? से बड़ी प्रसन्नता होती है। अरे देखो तो ये मेरा मित्र कैसा अभिनय कर रहा है कि इसने सारी जनता को रुला दिया। तो वह प्रसन्न होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये भरत जी नहीं, ये रामचंद्र नहीं, यह तो मेरा मित्र है। तो वो जानता है। इसी प्रकार से भोलेनाथ जी जान रहे हैं कि रघुनाथ जी तो ये सारी लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। जब साधारण व्यक्ति नाटक करता है तो एक छोटा मंच बनाया जाता है, लेकिन जब भगवान लीला करते हैं तो ये सारा जगत ही रंगमंच बन जाता है और भगवान लीला करते हैं। तो प्रभु तो लीला कर रहे हैं और भोलेनाथ उस मित्र के समान है जो समझ रहे हैं कि ये सब भगवान की लीला है। तो वे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इतना प्रेम उमड़ रहा है कि आंखों से अश्रुधार बह रही है। और जैसे ही भगवान को देखा तो भोलेनाथ प्रणाम करते हैं। क्या कहकर प्रणाम करते हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले चले हो मनोज सावना। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज सावन। हंस कही चले हो मनोज सावना। चले जात शिव सती समेता, जाते शिव सती समेता। कुंडली फूलत कृपाल केता, बहुत पुलकित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, हृदय में बड़ा आह्लाद है। और जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद भोलेनाथ को भी नहीं, भगवान लीला कर रहे हैं। बीच में जाकर मिलना ठीक नहीं है। दंडवत, जिस प्रकार कोई डंडा हो और वह
धड़ाम से पृथ्वी पर गिरता है एकदम सीधा, वैसे ही गिरकर साष्टांग लेटकर जब प्रणाम करते हैं तो उसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। पुरुषों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए और माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, यह नीति बताई गई है। तो भोलेनाथ दंडवत प्रणाम करते हैं। सती महारानी चुपचाप खड़ी है, कुछ समझ नहीं पा रही कि भोलेनाथ क्यों प्रणाम कर रहे हैं। ये तो साक्षात भगवान है और एक राजकुमार को जो अपनी पत्नी की विरह में व्याकुल है, इनको भोलेनाथ भला क्यों प्रणाम कर रहे हैं। और ठीक है, मान लिया कि भोलेनाथ तो परम वैष्णव है, तो ठीक है, सिया राम मैं सब जग जानी। किसी भी व्यक्ति के हृदय में भगवान को, रामचंद्र का ध्यान करके प्रणाम कर भी लिया होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ ने चुप रहकर प्रणाम नहीं किया। कभी भी जब हम प्रणाम करते हैं तो बिना कुछ बोले प्रणाम नहीं करना चाहिए। जिस भी देवता को या भगवान को हम प्रणाम करें, उनका प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, और मंत्र ना आए तो उनका नाम लेकर जयकार करते हुए प्रणाम करना चाहिए, उनका नाम मुख से लेना चाहिए। तो भोलेनाथ जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं। अब सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? तो कहा सच्चिदानंद यह शब्द किसी साधारण व्यक्ति के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, यह तो केवल अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के लिए ही प्रयुक्त होता है, क्योंकि वे ही एकमात्र सच्चिदानंद है। क्या अर्थ है सच्चिदानंद का? तो 3 शब्दों से मिलकर यह एक शब्द बना है, सत, चिद और आनंद। सत का अर्थ क्या है? सत का अर्थ है जो सदैव रहने वाला है, जो निरंतर हमेशा से था, हमेशा रहेगा, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, जो अनादि है, नित्य है, वह सत कहलाता है। तो सत तो केवल भगवान है जो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, का कोई आदि मध्य और अंत नहीं है, तो वे सत स्वरूप हैं। फिर कहा चिद रूप है। चिद का अर्थ क्या है? तो चिद का अर्थ है जो संपूर्ण ज्ञान की राशि हो, जिन्हें घट घट की बात पता हो, आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, ब्रह्मांड के किस कोने में क्या हो रहा है, कौन से लोक में कौन सी घटना घट रही है, जिसको संपूर्ण ज्ञान हो, वेदों का, शास्त्रों का, सब कुछ जो जानते हो, वे चिद रूप कहलाते हैं। ऐसे भी केवल रघुनाथ जी ही हैं। फिर आनंद स्वरूप है। तो हम सभी इस संसार में केवल एक ही वस्तु की खोज में हैं। वह वस्तु क्या है? वह वस्तु है सुख, आनंद। जहाँ भी जाते हैं, हर विषय में, हर वस्तु में हम सब केवल सुख को ढूंढते हैं, लेकिन वह सुख केवल रघुनाथ जी के चरण कमलों में ही मिलता है, क्योंकि वे ही आनंद की मूर्ति हैं, वे ही सत स्वरूप, चिद स्वरूप और आनंद स्वरूप भगवान है। इसलिए सच्चिदानंद कहकर पुकारा और प्रणाम किया। अब सती मैया को बड़ा भ्रम हुआ। सती माता ने कहा, प्रभु आप ऐसे क्यों प्रणाम कर रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या ये वही श्री राम है जिनका आप ध्यान धरते हैं? कृपा करके मेरा संदेह दूर कीजिए, जिस भी प्रकार से मेरा संदेह जाए, हे नाथ वैसी कथा मुझे सुनाइए। तब शंकर जी ने कहा, देखो सती, जिस प्रकार से हम प्रणाम कर रहे हैं वैसे ही तुम भी प्रणाम कर लो और चली आओ। सती जी के हृदय में बड़ा संशय है। कहा, नहीं प्रभु, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये कैसे भगवान है। भोलेनाथ ने कहा, यदि इतना संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। तो सती जी ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं भगवान, परीक्षा की क्या बात है, आप कह रहे हैं तो सही ही होगा। मान लिया, माना नहीं था, इसलिए कह दिया ठीक है, मैं परीक्षा लेकर आती हूँ, मैं परीक्षा लूंगी और जो मुझे समझ में आएगा तब मैं समझूंगी कि भगवान है कि नहीं। तो इनकी परीक्षा मैं लेना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। अब सती महारानी चली परीक्षा लेने के लिए, लेकिन जब परीक्षा लेने गई तो एक गलती कर दी। क्या किया? कैसे परीक्षा ली? तो कहा, सीता जी का भेष बना लिया, सीता जी का रूप धारण करके जाती है।
अब जैसे ही पहुंची, लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी तो देखते ही समझ गए कि ये कौन है। ये माता सीता नहीं है, ये जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता जी नहीं है, ये तो उमा है, ये तो सती है। और उमा क्यों कहा? तो कहा लक्ष्मण दीख उमा कृत बेशा। लक्ष्मण जी समझ गए कि ये तो पार्वती है, और पार्वती यह नाम इसलिए लिया क्योंकि अब सती महारानी ने ये जो सीता जी का वेश बनाया है, इस अपराध का दंड यह होगा कि अब इन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा पार्वती के रूप में। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। लक्ष्मण जी समझ गए, रामचंद्र जी ने भी देख लिया लेकिन कुछ कहा नहीं, आगे बढ़ चले। आगे बढ़े, सती महारानी फिर सामने आ गई। जैसे ही सामने आई तब भगवान ने कहा, प्रणाम करते हुए कहा, भगवान कभी मोह में माया में फंसते नहीं हैं, केवल जीव ही माया में फंसता है। भगवान तो माया के स्वामी हैं। भगवान ने देखकर कहा कि माता आप अकेली वन में क्यों विचर रही हैं, और वृषकेतु भोलेनाथ शंकर जी कहाँ हैं? अभी तो सती महारानी ने कुछ बोला भी नहीं था। जैसे ही प्रभु ने इस प्रकार कहा तो सिर चकरा गया, घूम गया, बड़ा भ्रम हुआ कि अरे इन्होंने कैसे पहचान लिया। सोचा यदि कहते कि अरे सीता, यदि सीता समझते तो मैं दंड देती या श्राप देती, यहाँ से चली जाती और समझ जाती कि ये भगवान नहीं है। लेकिन जो उन्होंने सोचा था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अब सती महारानी को बड़ी चिंता हुई और वे विचार करने लगी, अब मैं क्या करूं, यह तो साक्षात प्रभु हैं। और तब जहां जाती है वहीं श्री रघुनाथ जी की माया उन्हें दिखती है। हर स्थान पर आगे देखे, पीछे देखे, दाएं बाएं कहीं भी देखे तो रामचंद्र जी दिखते हैं, और अकेले नहीं दिखते, सीता जी के साथ में दिखते हैं। इसका अर्थ क्या है कि कभी अलग नहीं होते। यह तो भगवान की लीला है जो विरह का अनुभव कर रहे हैं। और केवल सीता राम लक्ष्मण को नहीं देखा, सती जी ने अनंत शंकर, अनंत ब्रह्मा, अनंत सती, यह सब देखा। अब तो देखकर बड़ी चकरा गई और तब बहुत ग्लानि होती है। पुनः आती है भोलेनाथ के पास और भोलेनाथ ने कहा परीक्षा ले ली। तो कहा नहीं नहीं, मैं तो आपके ही समान प्रणाम करके आ गई। तो पहले तो अपराध किया, ऊपर से झूठ बोला। अब जब शंकर जी से झूठ बोला, भोलेनाथ समझ गए कि यह तो भगवान की माया है जिसने सती को भी व्याप लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराते हैं। ये नहीं कहा कि अरे तुम झूठ कह रही हो। सती महारानी ने कहा आपके ही समान प्रणाम करके आई हूँ, दंडवत प्रणाम करती नहीं है। तो अनेक अनेक तर्क संत लोग देते हैं। भोलेनाथ ने कहा देखो, ये भगवान सच्चिदानंद है, परम परमेश्वर है, हम क्या उनकी परीक्षा लेंगे। वास्तव में सती जी ने भगवान की परीक्षा नहीं ली, परीक्षा तो भगवान सती महारानी की ले रहे हैं, भोलेनाथ ले रहे हैं। देख रहे हैं कि कितना श्रद्धा और विश्वास, कितना दृढ़ विश्वास भगवान के चरण कमलों में सती जी का है। इस प्रकार जब देखा तो सती महारानी को साथ में लेकर भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर आने लगे। लेकिन मन में विचार करते हैं कि मेरी पत्नी सती ने माता सीता का वेश बना लिया था और अब मैं इनको ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी माता का स्वरूप धारण कर लिया था। अब यदि इनको अपने वामांग में बिठाऊंगा, ये तो अर्धनारीश्वर है, यदि अपने अंग में अब विराजमान करूंगा तो बड़ा भारी पाप लगेगा, क्योंकि इन्होंने तो माता का रूप धारण। भोलेनाथ ने मन ही मन सती का करूंगा, भगवान की भक्ता है, इसको त्यागते भी नहीं बनता, लेकिन यदि ग्रहण करूं तो भक्ति जाएगी, भगवान के चरण कमलों में अपराध होगा। इस कारण त्याग करने का निश्चय किया। और तब आकाशवाणी हुई कि भोलेनाथ यह बहुत ही उत्तम है, केवल धीर व्यक्ति ही हो रही है, क्योंकि भयभीत तो पहले से ही थी, बड़ा ग्लानि हृदय में था, बहुत विचलित थी, व्याकुल थी।
इस प्रकार जब भोलेनाथ से पूछा, भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है, कुछ बताया नहीं। लेकिन सती अपने हृदय में सब समझ गए कि अवश्य ही मैंने जो अपराध किया है इसके कारण भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया है। समझ जाती हैं, बड़ा भारी दुख होता है, लेकिन कुछ कहती नहीं है, क्या कह सकती हैं। इस प्रकार जब कहा, आगे वर्णन आता है, शंकर रुख अवलोकी भवानी। जैसे ही भवानी ने देखा कि शिव जी अब मुझे अपने समीप नहीं बैठाना चाहते, तो वे दुखी होती हैं और कहती हैं भगवान कोई कथा सुनाइए, कुछ बताइए भगवान के विषय में। तब भोलेनाथ उनको अपने समक्ष बैठाते हैं, सामने बैठाते हैं, लेकिन साथ में नहीं बैठाते। और तब भगवान की कथा सुनाते हैं, भोलेनाथ की समाधि लग जाती है। पर सती महारानी तो बड़ी दुखी हैं, बहुत दुख में हैं। तो इस प्रकार से वर्णन आता है, शंकर जी की तो समाधि लग गई। बड़ी लंबी समाधि के बाद सती महारानी ने देखा कि आकाश से कुछ देवताओं के, आकाश से देवी देवता सभी बड़े प्रसन्न हैं। तो माताओं का स्वभाव ही होता है, कहीं कोई स्त्री कहीं जा रही हो तो पूछ ही लेती है, अरे बहन तुम कहाँ जा रही हो। तो इसी प्रकार सती जी ने भी पूछ लिया कि अरे देवांगनाओं तुम कहाँ जा रही हो। तब सभी ने कहा, अरे आपको पता नहीं, आपके पिता के घर में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, और उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए हम सभी जा रहे हैं। हम सभी को निमंत्रण आया था, आप भी चलिए, आपके ही पिता के घर में आयोजन है। सती जी ने कहा अच्छी बात है, भोलेनाथ से अभी पूछती हूँ और चलती हूँ। मन ही मन विचार किया, वैसे भी बड़ा विषाद है, दुख है, पिता के घर जाऊंगी तो कुछ दिन आनंद से माता के साथ, सखियों के साथ, बहनों के साथ समय बीतेगा। ऐसा सोचकर सती जी भोलेनाथ के पास गई और निवेदन किया कि हे पतिदेव, मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। कहा अरे क्यों जाना चाहती हो, क्या कारण है। कहा बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में भाग लेने के लिए सब लोग आएंगे, सारी सखियां, सारी बहनें सब वहां पर होंगे, आप भी चलिए, हम भी उस यज्ञ में पहुंचते हैं। भोलेनाथ ने कहा लेकिन निमंत्रण तो आया ही नहीं, बिना न्योते के कैसे पहुंच जाए। सती जी ने कहा देखिए प्रभु, पिता के घर, गुरु के घर, मंदिर से किसी भी धार्मिक आयोजन में यदि निमंत्रण न भी आए तो भी चले जाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। कहीं पर कथा कीर्तन चल रहा हो, मान लो किसी ने नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं आया, समिति ने नहीं बताया, तो भी पता लग जाए कि कथा चल रही है, चले जाना चाहिए। मंदिर में यदि कोई न बुलाए तो भी चले जाना चाहिए। पिता के घर, मित्र के घर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से जब सती महारानी ने कहा, भोलेनाथ ने कहा सही बात है, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जा सकते हैं, लेकिन यदि कोई धोखे से न बुलाए, भूल जाए व्यस्तता के कारण, तो चले जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई जानबूझकर हृदय में द्वेष, ईर्ष्या की भावना रखकर, शत्रुता रखकर न बुलाए, तो ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर जाने से कल्याण नहीं होगा। बहुत समझाया, लेकिन सती जी तो हठ करने लगी, नहीं प्रभु मुझे तो अपने पिता के घर जाना है। भोलेनाथ ने कहा वहां जाने से हमें लगता है कि कुछ अच्छा नहीं होगा, मत जाओ। लेकिन 3 हठ ऐसी हैं जिनका कोई पार नहीं पा सकता। कौन कौन सी हठ? अड़ जाए तो किसी में हिम्मत नहीं है कि उसकी बात को टाले दे। यदि बालक हठ करने लगे कि हमें खिलौना चाहिए पड़ता है, अब सती महारानी हठ कर रही हैं, तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, अब तुम चाहती हो तो जाओ, हम तो नहीं जाएंगे, हम बैठकर यहाँ भगवान का भजन करेंगे, तुम जाओ। सती महारानी सारी तैयारी कर लेती हैं। भोलेनाथ ने अपने गणों को भेजा, आप जाइए और इनकी रक्षा कीजिए। वैसे सिंह है, लेकिन आज सती धर्म रूपी बैल पर आरूढ़ होकर जा रही है। शंकर जी की गाड़ी है ना वृषभ नंदी, तो नंदीश्वर पर बैठकर सती महारानी को भोलेनाथ ने भेजा है।
लेकिन भाव संत ऐसा देते हैं कि धर्म के ऊपर कौन बैठता है? तो कहा भोलेनाथ बैठते हैं। वृषभ जो है बैल, इसको साक्षात धर्म माना जाता है, साक्षात धर्म ही वृषभ के रूप में है। तो भोलेनाथ के जो नंदीश्वर हैं ये साक्षात धर्म हैं, जिन्होंने बैल का रूप धारण किया है और जो अपने ऊपर वैराग्य रूपी शंकर जी को धारण करते हैं। तो वैराग्य बैठता है और साथ में शक्ति बैठती है, सती महारानी बैठती है। तो वैराग्य और शक्ति धर्म के ऊपर साथ साथ हो तब तो ठीक है, लेकिन वैराग्य के बिना केवल शक्ति बैठ जाए तब समझ लेगी। तो वृषभ के ऊपर आज सती महारानी अकेले बैठकर जा रही हैं। रुद्रगण साथ में है, शिवगण साथ में है, भोलेनाथ नहीं है। अब चल पड़ते हैं। जैसे ही दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंचे, पिता के घर पहुंची, तो देखा सभी लोग बड़ा विचित्र आचरण कर रहे हैं। कोई ठीक से बात नहीं कर रहा, कोई मिल नहीं रहा, कोई कुशलता भी नहीं पूछ रहा। केवल एक माता ही थी जिन्होंने बड़े प्रेम से आलिंगन किया और सती का स्वागत किया। बहनें बहुत मुस्कुराती हैं लेकिन कुछ कहती नहीं है। तो इसके भी अलग अलग भाव हैं कि प्रेम से मुस्कुराया, कोई कहता है नहीं नहीं चिढ़ाने के लिए कि देखो हम सब तो बड़े प्रसन्नता पूर्वक यहाँ रहते हैं, लेकिन क्योंकि शंकर जी ने दक्ष के प्रति अपराध किया, तुम्हें बुलाया नहीं फिर भी तुम आ गए, तो चिढ़ा रही थी। अलग अलग भाव दिए जाते हैं। और दक्ष प्रजापति ने तो जैसे ही देखा तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, और देखकर मानो उनका हृदय जल गया। अपनी ही पुत्री को देखकर बड़ा ईर्ष्या का भाव उनके हृदय में आ गया। क्यों? क्योंकि वे भोलेनाथ की पत्नी है। शंकर जी से उनका बड़ा भारी द्वेष है। क्या द्वेष है? तो रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी इतने विस्तार से वर्णन नहीं करते, लेकिन भागवत में वर्णन आता है कि एक बार की बात है, किसी सभा में भोलेनाथ बैठे हुए थे और वहां पर दक्ष को नया नया प्रजापति का पद मिला था। अब देवताओं में भी अलग अलग पद होते हैं, तो प्रजापतियों के राजा उन्हें बना दिया गया था और प्रभुता पाकर सबको घमंड हो जाता है। ऐसा जगत में कोई नहीं है जिसको प्रभुता मिली हो और जिसको घमंड न हुआ हो। तो अहंकार के कारण दक्ष जैसे ही उस सभा में प्रवेश करते हैं तो सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। केवल ब्रह्मा जी बैठे होते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी तो पिता हैं, और भोलेनाथ भी बैठे होते हैं क्योंकि वे आंख मूंद कर भगवान के भजन में लगे थे। दक्ष ने जैसे ही देखा, अरे सब लोग खड़े हो गए मेरे स्वागत के लिए, लेकिन शंकर जी आंख बंद करके बैठे हैं, मानो मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, बड़े भारी भक्त बनने का ढोंग कर रहे हैं। लेकिन भोलेनाथ ढोंग नहीं करते, वे तो स्वाभाविक ही भगवान के नाम जप में इतने मग्न थे, उनकी तो समाधि लग जाती है। लेकिन दक्ष को क्रोध आया और दक्ष उस समय से बड़ा भारी द्वेष रखते हैं। इसी कारण उन्हें यज्ञ में भी नहीं बुलाया था। इसी कारण सती से भी उनके हृदय में बड़ी ईर्ष्या है। तो जैसे ही दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार का व्यवहार किया, सती महारानी ने सोचा कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी यज्ञ में भाग लेने के लिए, आयोजन देखने के लिए, कथा सत्संग सुनने के लिए आई हूँ, तो ठीक है दक्ष से मुझे क्या करना। तो सोचती है यज्ञशाला में जाकर दर्शन तो करती हूँ यज्ञ वेदी का। जैसे ही यज्ञशाला में गई तो वहां सती महारानी ने देखा कि सभी देवी देवताओं की पीठ बनी हुई है, सभी के लिए बैठने के लिए आसन है, व्यवस्था है, सभी का भाग उस यज्ञ में है। लेकिन शंकर जी का तो ठीक है, लेकिन मेरे पति का, और वे कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, साक्षात भगवान के परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। भागवत में वर्णन आता है, वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शंकर से बड़ा भगवान श्री रामचंद्र का, भगवान कृष्ण का, नारायण का, हरि का और कोई भक्त नहीं है। परम भक्त वैष्णवों में सर्वोपरि भोलेनाथ ही है।
तो उनका इस प्रकार से अपमान किया गया। यह देखकर सती को बड़ा दुख हुआ और सती महारानी उसी यज्ञाग्नि में अपने आप को जलाकर भस्म कर देती है। बड़ा क्रोध आता है और शरीर त्यागने से पहले श्राप देती है कि हे दक्ष प्रजापति, तुम्हारे वीर्य से मेरी उत्पत्ति हुई है, लेकिन यह मेरा दुर्भाग्य है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे श्री रामचंद्र, जब जब मेरा जन्म हो तो मेरी रति केवल भगवान शंकर के चरण कमलों में हो, मैं उन्हीं की दासी बनूं। ऐसा कहकर सती महारानी अपने प्राणों का परित्याग कर देती हैं। अब जैसे ही सती महारानी अपने शरीर को इस प्रकार से त्यागती हैं, जितने रुद्रगण वहां पर उपस्थित थे हाहाकार मच जाता है और ये सभी रुद्रगण बड़े ही क्रोध में आवेश में आकर उथल पुथल मचाने लगते हैं, सारा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। यज्ञाचार्य भृगु की दाढ़ी खींच ली गई, किसी की आंख नोच ली गई, किसी की, और इतने क्रोध में आ गए। भोलेनाथ को जैसे ही पता चला कि सती ने इस प्रकार से शरीर त्याग कर दिया, तो क्रोध से उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया और यह वीरभद्र आंधी तूफान के समान उस सभा में प्रवेश करता है। दक्ष प्रजापति का तो सिर ही हटा दिया गया और उसी यज्ञ की अग्नि में डाल दिया। दक्ष प्रजापति का सिर ही निकाल दिया, मुख विहीन कर दिया। बड़ा हाहाकार मचा। तब बहुत रोष हुआ। देवी देवताओं ने विचार किया, हे भगवान, इस प्रकार से हमें दंड दिया जा रहा है। जितने देवी देवता उस यज्ञ में दक्ष के आयोजन में पहुंचे थे, सबको उचित दक्षिणा मिल गई। बड़े उत्साह से आए थे, लेकिन किसी के हाथ तोड़ लिए, पैर तोड़ लिए, दाढ़ी खींच ली, आंख निकाल ली, नाक काट दी। इस प्रकार से सबको दक्षिणा मिल गई उस यज्ञ में जाने की। आज भी यदि वे देवी देवता कहीं किसी लोक में होंगे तो दक्ष यज्ञ की दक्षिणा को नहीं भूल पाए होंगे, क्योंकि ऐसी सुंदर दक्षिणा उन्हें मिली थी। अब इस प्रकार से यज्ञ विध्वंस तो किया गया, लेकिन यज्ञ तो धार्मिक आयोजन है, यज्ञ पूर्ण हो उसके लिए देवी देवता जो जैसी हालत में थे, हाथ जोड़कर कातर ध्वनि से ब्रह्मा जी के पास जाते हैं निवेदन करने के लिए। हे आदि कवि ब्रह्मा जी, आप अब कुछ कृपा कीजिए, भोलेनाथ को समझाइए, यज्ञ तो पूरा हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, जिस स्थान पर भगवान के भक्तों का, भोलेनाथ का, संतों का सम्मान न हो, ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए। कैसे स्थान पर? कोई बड़ा ही प्रिय महोत्सव हो, बहुत अच्छा मंगल उत्सव हो, लेकिन उस स्थान पर वैष्णवों का, संतों का, हरिभक्तों का, हरिदासों का, भगवान का, शंकर जी का आदर न हो, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, निमंत्रण पत्र तो हमारे पास भी आया था, लेकिन हम भी तो नहीं गए। भगवान विष्णु को भी न्योता भेजा था, भगवान भी नहीं गए। तो जिस स्थान पर मैं नहीं गया, भगवान नारायण नहीं गए, भोलेनाथ नहीं गए, ऐसे स्थान पर तुम लोगों को जाने की आवश्यकता ही क्या थी? सोचा बड़ा सुंदर खाने को मिलेगा, उत्सव मनाने को मिलेगा, सब लोग मिलेंगे, यह सोचकर तुम लोग गए, लेकिन यह ठीक नहीं है, आगे से ध्यान रखना। देवी देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रणाम कहा, ठीक है, आपकी सब बात मानी, लेकिन अब चल के भोलेनाथ को मना लीजिए, किसी प्रकार से यह यज्ञ पूर्ण हो जाए। कहा, चिंता मत करो, भगवान के भक्तों का गुण होता है कि वे परम दयालु होते हैं, हृदय में किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखते। कोई बात नहीं, हम चलकर भोलेनाथ को मनाते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं के साथ कैलाश पर पहुंचे, भोलेनाथ तो बैठे हुए थे, जाकर प्रणाम किया, क्षमा मांगी। भोलेनाथ ने क्षमा कर दिया और कहा, कोई बात नहीं, हम चलते हैं, उस यज्ञ को पूर्ण करेंगे। अब भोलेनाथ आते हैं
दक्ष का तो सिर ही नहीं है, अब यजमान का सिर ही ना हो तो यज्ञ कैसे पूरा होगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये हेड ट्रांसप्लांट वाला काम तो हमें आता है, ये सिर लगाने वाला ये वाला ऑपरेशन हमें आता है। कैसे आता है? तो कहा एक बार गणेश जी का भी तो सिर लगाया था हाथी का, ये काम तो हम कर लेंगे। अब दक्ष को बकरे का सिर लगाया। किसका सिर लगाया? बकरे का सिर दक्ष प्रजापति को लगाया। और तब दक्ष को भी बड़ी ग्लानि हुई, सिर झुकाकर आंखों से आंसू टपक रहे हैं और प्रणाम करके कहता है भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा तो जो होना था सो हो गया, ठीक है अब यज्ञ पूरा करो। तब यज्ञ पूर्ण किया गया। रामचरितमानस में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं शंकर जी परम कृपालु हैं, कृपा करने वाले हैं। भक्तों का यह गुण होता है कि कोई व्यक्ति कैसा भी अपराध उनके लिए कर दे लेकिन भक्त क्षमा कर देते हैं। भोलेनाथ को भी जब क्रोध आया, वीरभद्र को उत्पन्न किया, क्रोध इस बात का नहीं था कि मेरी पत्नी यज्ञ में जल गई है, क्रोध इस बात का था कि सती महारानी भगवान की परम भक्ता है और एक वैष्णवी को, भगवान की भक्त को, इस पतिव्रता पत्नी को इस प्रकार से दक्ष के कारण कष्ट हुआ। इस क्रोध के कारण भोलेनाथ जी कोप करते हैं। भगवान के भक्तों का तो क्रोध भी दिव्य होता है, जगत का कल्याण करने वाला होता है, लेकिन भक्तों के प्रति कभी कोई दुर्भाव नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह तो भगवान के परम भक्त होते हैं, परम कृपालु होते हैं, सभी पर कृपा करने वाले होते हैं। श्राप भी दे तो भी कल्याण करते हैं, मधुर वचन बोल के भगवान की कथा सुनाए तो भी कल्याण करते हैं, मारते हैं तो भी कल्याण, शिक्षा देते हैं तो भी कल्याण। भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। विष्णु शंकर भोलेनाथ की जय हो। अपने द्वारे भोले बाबा बाकी लाई अपने द्वारे भोले बाबा बाकी लाई भोले बाबा दर्शन नहीं बाकी लाई भोले बाबा दर्शन नहीं बाकी लाई भोले द्वारे भोले बाबा बाकी लाई भोले बाबा दर्शन नहीं बाकी लाई भोले शंकर भोलेनाथ की घबराए अब तो आजा हमारे घर माओ दिया घबराए अब तो आजा हमारे घर भोले बाबा तुम्हें हो गोरा माँ के संगे माँ भोले बाबा तुम्हें हो गोरा माँ के संगे माँ बचिया हमारी मानो बचना पाछे बचते माँ बचिया हमारी मानो बचना पाछे बचते माँ भोले बाबा दर्शन देवा हे भोले बाबा दर्शन देवा भूत भास्कर भोलेनाथ की
टीके सारे गम बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जब बोले तो बैठेंगे सारे गम बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले कभी योगी कभी योगी कभी बाल ब्रह्मचारी कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी नाम में आनंद तोरे जगे बल्लेहारी तोरे जगे बल्लेहारी तोरे जगे बल्लेहारी शिव का नाम लो शुभ नाम लो शिव का नाम लो शुभ नाम लो गाते रहो जब तक जब है बम बोले बम कल्याण से कल्याण कल्पाने करे सदा सच्चे राम से दाता तुम्हारी कल्याण से कल्याण कल्पाने करे सदा सच्चे राम से दाता तुम्हारी ये वो मंत्र है ये वो मंत्र है शिव को जब तो पिटेंगे सारे गम बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बोले नाथ की नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 शिवाय नमः शिवाय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भोलेनाथ कृपा के धाम है। अब सती महारानी ने तो अपने शरीर का त्याग कर दिया। भोलेनाथ न तो बहुत अधिक विषाद करते हैं, न उनके हृदय में संसारी सुख होता है, क्योंकि भक्तों का यह गुण है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पागिनो नित्यास्तांस्ति तिक्षस्व भारत। गीता में भगवान बताते हैं भक्तों के गुण क्या होते हैं। तो कहा योगी के भक्त के गुण यह होते हैं कि जिस प्रकार से हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं, किस पर दुख आते हैं, धीर व्यक्ति ऐसे सुखों और दुखों से विचलित नहीं होता। सुख आने पर बहुत अधिक उतावला नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, और दुख आने पर एकदम विकल नहीं होता, समभाव रखता है। यह भक्तों के गुण होते हैं। तो भोलेनाथ तो राम नाम का आश्रय लेकर समाधि लगाकर बैठ गए। पहले तो सती महारानी साथ में होती थी तो कथा आदि सुना दिया करते थे, लेकिन अब तो आत्मा राम के समान अपने में ही भजन करके संतुष्ट रहते हैं। दुख तो होता है, कभी कभी स्मरण आता है सती महारानी का, लेकिन अपने चित्त को भगवान में लगा कर रखते हैं। कुछ दिनों के बाद सती महारानी का जन्म हिमाचल के घर होता है।
हिमालय के यहाँ पर हिमाचल पर्वत के घर सती पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं। और जैसे ही पार्वती मैया का प्राकट्य होता है तो धन धान्य से संपन्न यह पृथ्वी हो जाती है। सभी लोगों में बड़ा आनंद होता है। देवी देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, बड़ा आनंद है, अति प्रसन्न है। ऐसी जैसे ही संत भगवत भक्त भगवान के भक्त हमारे घर, और तब कहा कि देखो ये संत भगवान पधारे हैं, जाकर पार्वती को भी लेकर आओ। तो पार्वती मैया को लेकर जैसे ही आते हैं, प्रणाम करवाया। पार्वती जी ने उसी समय, बहुत छोटी अवस्था है अभी, लेकिन जैसे ही नारद जी को देखा, देखते ही गुरु भाव कर लिया, गुरु मान लिया। अब गुरु मान लिया तो नारद जी जो भी कहेंगे पार्वती जी उसका पालन करेंगी, गुरु रूप में ग्रहण कर लिया। हिमालय को बड़ी चिंता हुई कि मेरी यह बेटी है, थोड़ा इसका हाथ देखकर बताइए, इसकी कुंडली देखिए, कैसा पति इसको मिलेगा, कैसा इसका नाम होगा, प्रसिद्धि होगी, इसके विषय में कुछ बताइए। सभी को जिज्ञासा होती है अपने बच्चों के विषय में जानने की, अपने विषय में जानने की। तो जैसे ही नारद जी से पूछा, नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए और हाथ देखकर बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे कि महाराज आपकी बेटी तो गुणों की भंडार है, सर्व गुण संपन्न है, बड़ी सुलक्षणी है, इसमें गुण ही गुण है। तो मैं बताता हूँ इसके गुण क्या है। और नारद जी बड़े प्रेम से बताने लगे। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत प्रिय प्यारी। ओ सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए संतत प्रिय। संपन्न है, कैसी संपन्न है, अपने पति को हमेशा प्यारी रहेगी। तब आगे कहा इसका नाम कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा, प्रसिद्धि कैसी होगी। तो कहा सदा चल कन्या है। तब तो हिमालय और प्रसन्न हो गए, हमारा और बताइए और क्या क्या गुण है। तो नारद जी भी प्रसन्न होकर कहने लगे, होई पूज सकल जग माही, सेवक सुदूर पूज सकल जग माही, महाराज आपकी जो कन्या है इसकी पूजा पूरा संसार करेगा, और इनकी पूजा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। जो भी इच्छा करेंगे वह पूर्ण अवश्य होगी। हिमालय प्रसन्न होते जा रहे हैं, पार्वती जी भी मंद मंद मुस्कुरा रही है, सुनैना रानी बड़ी प्रसन्न है, और नारद जी भी प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। देखिए महाराज, वैसे तो आपकी कन्या सुलक्षणों की भंडार है, लेकिन जो भी गुण भी है महाराज वो भी बता दीजिए। तो कहा देखिए इसकी पूजा सकल संसार में होगी, सर्वत्र ये पूजी जाएंगी, माता पिता का नाम इनके नाम से रोशन होगा, और सब प्रकार से ये गुणों से संपन्न है। लेकिन दो चार दोष भी हैं। क्या दोष है? तब कहा अगुण अमान, मातु पितु हीना, उदासीन। गोद में बैठी हैं और ये सारे लक्षण बताए जा रहे हैं। तो ये तो भवानी है, ये सारे भोलेनाथ ऐसे हैं, भगवान के भक्त ऐसे होते हैं कि अवगुण भी जिनके पास जाकर गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कहा भोलेनाथ में ये सारे गुण पाए जाते हैं।
जी से आपकी कन्या का विवाह कर दिया जाए तो ये सारे अवगुण, ये सारे दोष भी गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। क्योंकि कहा अगुण अमान मात पितुहीना, जो अगुण है तो अगुण का अर्थ शंकर जी से जुड़ने के बाद हो जाएगा, जो गुणातीत है। फिर अमान अर्थात रहता है और जिसका मान सांसारिक सम्मान जैसा नहीं है, जो साक्षात भगवान के पद पर विराजमान है। मातु पितुहीना, तो भगवान के भी भला कोई माता पिता होते हैं, वे तो जगत के माता पिता हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है। तो जो जो भी वर्णन किया वह सब कुछ शंकर जी